मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय, अध्याय 7 परमाणु की संरचना एवं आवर्त सारणी, भाग 1 परमाणु संरचना। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से प्रयास करता रहा है, क्योंकि जब उसने पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ लोहे के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लोहे के चिपक जाते हैं, तो कुछ पदार्थ लोहे के नहीं चिपकते। वहीं उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ अपने आप में विभिन्नताओं के साथ उत्पन्न होते हैं, अर्थात वे अधिक गर्म नहीं होते, तो कुछ पदार्थ बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो कुछ पदार्थ दुनिया में सबसे अधिक तत्वों या यौगिकों में उपस्थित होते हैं, तो कुछ पदार्थ अधिकतम पदार्थों से अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य ने अपने समय काल में कई विभिन्नताएं देखी और पदार्थों के इन सूक्ष्म स्वरूपों के बारे में प्राचीन भारतीय व यूनानी दार्शनिक बहुत ही पहले, लगभग 500 ईसा पूर्वी, हमें इसके बारे में उन्होंने कई जानकारियां प्रदर्शित की और प्रदान की। इनमें एक वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर, अर्थात जब उन्हें तोड़ा जाएगा, तो अंत में एक सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होगा। ये परमाणु अर्थात सूक्ष्मतम कण परमाणु को आगे विभाजित करना असंभव होगा, अर्थात उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा काव्याम ने भी बताया कि पदार्थों के इन भिन्न भिन्न रूपों में इन कणों के संयुक्त होने से ही प्राप्त होंगे, अर्थात पदार्थ के जो भिन्न भिन्न रूप है वो इन्हीं प्रकार के कणों के संयुक्त होने से बनते हैं। वहीं एक ही पदार्थ के ये भिन्न भिन्न स्वरूप एक जैसे होते हैं, तो वहीं अलग अलग पदार्थों के भिन्न भिन्न स्वरूप, अर्थात उसका जो छोटा सा कण है वो अलग अलग रूपों में होता है। डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस के अनुसार उन्होंने सूक्ष्मतम कण अविभाज्य कण को एटम्स नाम दिया। ये एटम्स ग्रीक भाषा के शब्द एटमियो से लिया गया, जिसका अर्थ है न काटा जाने वाला, अर्थात अविभाज्य सूक्ष्मतम कण। परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब परमाणु की खोज हुई थी तब इसे सबसे छोटा कण माना गया था और ये भी माना गया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात इसी से सब चीज़ों का निर्माण हुआ है और यही सबसे छोटी इकाई है। अर्थात जब किसी पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे तो अंतिम जो कण होगा वही परमाणु होगा, वही सूक्ष्मतम कण होगा। लेकिन अब सभी पदार्थ परमाणु और अणु से मिलकर बने हैं। वहीं विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणु के कारण ही होता है जिनसे उनका निर्माण होता है। अब हमारे मन में कुछ प्रश्न उठे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार था, क्या किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में एक अविभाज्य कण है, जैसा कि डाल्टन ने कहा था? एक परमाणु के भीतर भी ऐसा, अर्थात उसके अंदर भी कई छोटे छोटे अन्य घटक या अन्य भाग उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के बारे में ये सभी विचार केवल दार्शनिक मत भर थे, अर्थात केवल एक सोच या एक विचार के ही मत थे। इनका कोई वैज्ञानिक प्रायोगिक आधार नहीं था। 18वीं शताब्दी के अंत में इस और कई महत्वपूर्ण कार्य हुए तथा नियमों व प्रयोगात्मक तथ्यों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिए गए। हम इन अपरमाणुविक कणों और परमाणुविक कणों के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। ये किस प्रकार एक दूसरे पर व्यवस्थित थे, ये किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर थे। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया और उस परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला, अर्थात जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा का चालन होता है, अर्थात उसके अंदर आवेशों का चालन किस स्थान पर होता है। यदि वह सबसे सूक्ष्मतम कण है तो उसके बीच में इतना स्थान कहाँ से आया कि उसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार एक
संकेत मिला कि परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण नहीं है, अर्थात इसे आगे विभाजित किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी तक आते आते ये पता चल गया कि परमाणु एक साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक जे थॉमसन या कुछ किताबों के अनुसार जे थॉमसन लिखा गया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने भी 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरणें थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुक कणों की भी खोज हुई। अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन के बाद अब एक धनात्मक कण की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई, जिसे भविष्य में प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, अर्थात जितना आवेश एक प्रोटॉन का धनावेश में था, उतना ही आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश में था। इन दोनों का आवेश बराबर होने के कारण परमाणु सदैव विद्युत रूप से उदासीन होता है और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जब 2000 से गुणा करेंगे, इलेक्ट्रॉन का भार कम है इसलिए उसे 2000 से जब गुणा करेंगे तब उसका वेट यानी उसका भार मास ऑफ पी बराबर मास ऑफ ई अर्थात इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन के भार को 2000 से गुणा करेंगे तब वो प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के द्वारा और प्रोटॉन को P+ द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना गया, वहीं इसका आवेश भी +1 लिया गया। वहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य 0 माना गया, क्योंकि प्रोटॉन की तुलना में इसका वजन 2000 गुना कम था। वहीं इसके आवेश को -1 यानी ऋणात्मक माना गया, क्योंकि परमाणु एक विद्युत रूप से उदासीन कण होता है। उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जब मान बराबर होता है तो वो उदासीन होता है, अर्थात उनके आवेशों का मान बराबर होता है। ऐसा भी माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों से संतुलित होते हैं, और इस बात से प्रतीत होता है कि प्रोटीन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। लेकिन जैसे जैसे परमाणु की समय आगे बढ़ा तो परमाणु के अंदर एक और नए कण न्यूट्रॉन की खोज हुई, जिसकी खोज 1932 में डॉक्टर जेम्स चैडविक अर्थात वैज्ञानिक जेम्स चैडविक द्वारा की गई। ने एक और परमाणु कण की खोज की। उन्होंने बताया कि ये परमाणु अनावेशित है, अर्थात इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, लेकिन ये भार में प्रोटॉन के बिल्कुल बराबर होता है। इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन को n से दर्शाया गया तो परमाणु का द्रव्यमान नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया गया। इस प्रकार किसी भी पदार्थ का आधार परमाणु होता है, अर्थात सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं और पदार्थों का आधार परमाणु ही है, और परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई, वहीं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। इस प्रकार आगे डाल्टन का जीवन परिचय। वैज्ञानिक डाल्टन परमाणु सिद्धांत देने वाले पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1808 में जॉन डाल्टन ने ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया। यह परमाणु सिद्धांत के रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित था।
वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। इनके कुछ मुख्य अभिकृत बिंदु इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, एक अविभाज्य कण होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार व आकार व रासायनिक गुणधर्म में बिल्कुल ही एक समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। वहीं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो किसी परमाणु को बनाया जा सकता है, न ही किसी परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन का यह परमाणु सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या करने में संभव नहीं हो पाया। वहीं इसके द्वारा परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अग्रिम अन्वेषणों की पुख्ता नींव रखी गई थी। वहीं उन्होंने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक ये भी ज्ञात हो गया कि परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण भी विद्यमान होते हैं। इन्हें अपरमाणुविक कणों की उपस्थिति के कारण ही परमाणु की संरचना में और भी प्रयोग हुए और उसका और भी आगे निष्कर्ष निकाला गया। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। अर्थात परमाणु के भीतर दो मूल कणों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा को गलत साबित ही कर दिया। अब लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते होंगे, अर्थात वे उसके अंदर किस प्रकार उपस्थित हैं। इनको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित सबसे पहला मॉडल प्रस्तुत किया। धन्यवाद।